हेलो बच्चों, तो आज हम लोग करने वाले हैं बायो के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये सारे क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा आप लोगों को पीडीएफ। आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं नीचे लिंक दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल की। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म है बुक लंग्स? तो कौन से ऑर्गेनिज्म के इसमें बुक लंग्स होती है? पहला ऑप्शन है स्पाइडर, दूसरा ऑप्शन है आंट, तीसरा ऑप्शन है पेंगुइन, चौथा ऑप्शन है सीलियन। तो चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चों, तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन आपका स्पाइडर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, डैश आर फंक्शनल यूनिट ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन? इसमें से कौन सी फूड एब्जॉर्प्शन की फंक्शनल यूनिट है? पहला आपका ऑप्शन है रेड ब्लड सेल, दूसरा ऑप्शन है आप लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन, तीसरा ऑप्शन है आप लोगों का विलाई, चौथा ऑप्शन है एग्रीगेटेड लिम्फॉइड नोड्यूल्स। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन विलाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल कंट्रोल ग्रोथ एंड बॉडी वेट? तो इनमें से कौन सा मिनरल हमारे बॉडी के ग्रोथ और वेट को कंट्रोल करता है? तो पहला ऑप्शन है आयोडीन, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन है फॉस्फोरस, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए कैल्शियम जो है बच्चों वो हमारे बोन्स को हेल्प करता है बोन्स बिल्डअप में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? ऑल ऑफ द एबव। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे सारे मिनरल जो होते हैं हमारे बॉडी के हर चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, बॉडी के ग्रोथ और रिपेयरमेंट के लिए। तो इसलिए इसमें तीनों जो एलिमेंट है आपके मिनरल्स हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नाइट ब्लाइंडनेस और जेरोप्थेल्मिया जो होती है वो जनरली कंडीशन एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? तो जो नाइट ब्लाइंडनेस और जेरोप्थेल्मिया होती है वो किस विटामिन के डिफिशियंसी से, यानी किस विटामिन के कमी से होती है, यही आपको इस क्वेश्चंस में बताने हैं। तो पहला ऑप्शन है विटामिन ए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कॉल्ड अ वाटर सॉल्युबल विटामिन? तो वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सी होती है? तो देखिए पहले आप लोग जान लीजिए वाटर सॉल्युबल फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सी होती है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन आपकी जो होती है वो होती है ए, डी, ई और के। ठीक है बच्चों, ये फैट सॉल्युबल। इसके अलावा सारी विटामिन आपकी वाटर सॉल्युबल होती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? तो पहला ऑप्शन विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन विटामिन डी, तो इसका ऑब्वियसली करेक्ट ऑप्शन विटामिन सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय? जो हमारा लंग्स होता है वो किससे प्रोटेक्टेड होता है? पहला ऑप्शन है स्टर्नम, दूसरा ऑप्शन है रिब केज, तीसरा बैकबोन, चौथा ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए बच्चों जो हमारा लंग्स होता है वो किससे प्रोटेक्टेड होता है? इन तीनों ऑर्गन से प्रोटेक्टेड होता है, लंग से भी, रिब केज से भी, स्टर्नल से। तो इसका ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना बच्चों, आप लोग उससे पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ताकि हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो वहाँ पे आप लोग देख सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टमक एपिथेलियल सेल इन द बॉडी सीक्रेट? तो जो स्टमक है हमारे बॉडी का, वहाँ पे जो एपिथेलियल सेल होती हैं वो क्या सीक्रेट करती हैं? तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करती हैं हमारी बॉडी में। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ह्यूमन बॉडी इज ट्रांसपोर्टेड एज? तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो सबसे ज़्यादा ह्यूमन बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों? पहला ऑप्शन है कार्बोनेट, दूसरा कार्बाइड, तीसरा एमाइलेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बाइकार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इज़ टू? तो मतलब CSF का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? पहला ऑप्शन है प्रोटेक्ट द ब्रेन, हाँ ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और हमारे शॉक एब्जॉर्बर जो होते हैं ब्रेन में, शॉक से हमारे प्रिवेंट करता है। दूसरा ऑप्शन है प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द सराउंडिंग, हाँ ये भी सही है। रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स, हाँ ब्रेन के वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी रिमूव करता है। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द
एबव। तो देखिए ये ऊपर के जितने तीनों काम्स जो हैं वो सारे काम कौन करता है आपके सीएसएफ को, मतलब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को इस शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सीएसएफ बोलते हैं। तो इसका ऑल ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर आर द पैरोटिड ग्लैंड लोकेटेड? पैरोटिड ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होती है? बिलो द स्टमक, स्टमक के नीचे, बिहाइंड एंड अबव द पेंक्रियास, पेंक्रियास के पास या पेंक्रियास के ऊपर, विलो एंड इन फ्रंट ऑफ ईयर कैनाल, ईयर कैनाल के नीचे या ईयर कैनाल के फ्रंट में, अंडरनीथ द आर्म पिट, आर्म पिट के पास में पाई जाती हैं। तो देखिए बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ ईयर कैनाल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा बच्चों? करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर कॉल्ड फैट सॉल्युबल विटामिन? तो जैसा ऊपर मैंने आपको बताया था ADE के फैट सॉल्युबल विटामिन होती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों? विटामिन बी होगा नहीं, विटामिन सी होगा नहीं, विटामिन B2 होगा नहीं, तो विटामिन E आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो मतलब सेकेंड ऑप्शन इसका आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाइपोपेनिया इज अ कंडीशन वेयर airway condition where the airway become partially obstructed, the blood does not clot properly, the lungs cannot eliminate the excess carbon dioxide from the body, the blood oxygen level are abnormally low। तो देखिए जो सेकंड ऑप्शन इसका होगा नहीं, ब्लड क्लॉट प्रॉपरली, थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा आप लोगों का। तो बच रहा है आपका फर्स्ट ऑप्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो नाइन्थ का आप लोगों का, नाइन्थ क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? नेक्स्ट क्वेश्चन है किधर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों? रुके एक सेकेंड, आप लोग ज़रा सा वेट करिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन हैव डैश लोब्स इन द लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग में ह्यूमन के पास कितने लोब इन द लेफ्ट लंग? तो ह्यूमन के जो लेफ्ट लंग होता है उसमें कितने लोब होते हैं? तो देखिए एक होता है ह्यूमन में राइट लंग, एक होता है लेफ्ट लंग। ठीक है बच्चों, तो लेफ्ट लंग में कितने लोब होते हैं? एक लोब होते हैं। ठीक है बच्चों, लेफ्ट लंग में एक नहीं बच्चों 2 लोब होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेम द साइट वेयर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑकर। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे होता है? तो प्रोटीन का डाइजेशन जो होता है आपका वो होता है आपके लीवर में होता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाई आवर बॉडी? इनमें से कौन सी विटामिन हमारे बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस नहीं की जाती है? तो सारी विटामिन हमारे बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। तो क्या हो जाएगा? सारी विटामिन जो होती हैं वो हमारे बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस नहीं, सॉरी मैंने फर्स्टली रॉन्ग बोल दिया था। तो सारी विटामिन जो हैं वो हमारे बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस नहीं की जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेलीफिश ब्रेथ थ्रू। जेलीफिश जो होती है वो किसके थ्रू सांस लेती है? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है बुक लंग्स, गिल्स या डिफ्यूजन या नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है बच्चों? जो हाई मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन होता है जो हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, उसको बोलते हैं हम लोग डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एल्टीट्यूड सिकनेस इज टिपिकली कॉज ड्यू टू। जैसे जब हम पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो किसकी वजह से क्यों कॉज होता है ऐसा? एल्टीट्यूड सिकनेस, वहाँ हमें सांस लेने में क्यों दिक्कत होती है? तो पहला द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, या इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, या तीसरा कोल्ड टेम्परेचर की वजह से, चौथा नन ऑफ द एबव। तो देखिए वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है उसकी वजह से ऐसा होता है बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स? पिट्यूटरी ग्लैंड इज फाउंड एट द बेस ऑफ द ब्रेन।
दूसरा ऑप्शन है एड्रिनल ग्लैंड आर फाउंड ऑन टॉप ऑफ द किडनी। तीसरा क्वेश्चन है लिम्फ नोड आर फाउंड नियर द नेक एंड आर्मपिट्स। थायराइड ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड। तो देखिए लिम्फ नोड जो होती हैं वो हमारे नेक के पास और आर्म पिट्स के पास नहीं पाई जाती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए यहीं पे हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते हैं बच्चों, और आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा ज़रूर से, मैं नीचे लिंक दे दे रहा हूँ बायो में, ठीक है बच्चों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दूसरे वीडियो में हम लोग मिलते हैं आप लोग।